अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum students, how are you? I hope so that you all are doing good. आप लोगों को पता है कि हम लोग अपना जो फर्स्ट चैप्टर है इंडस वैली सिविलाइजेशन उसको कैरी ऑन कर रहे हैं। आज से पहले हमारे जितने भी लेक्चर हुए हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हम लोग हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हैं उसका भी फर्स्ट चैप्टर ये भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। उसके कुछ लास्ट टॉपिक है वो हमारे रह गए हैं। इंशाल्लाह उन सबको हम आज के लेक्चर में कवर अप करने की कोशिश करेंगे और जो चीज़ें हमारी मजीद रह जाएंगी या कोई भी एम्बिग्यूटी होगी उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और एक्सरसाइज के साथ मजीद में आप लोगों को पिछली भी रिवीजन करवाती जाऊंगी और थोड़ा सा हिंट वगैरह देती जाऊंगी ताकि आप लोगों की चीज़ें क्लियर हो जाए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गोडाउन्स ऑफ ब्रेन्स, जिसको हम उर्दू में गोदाम बोलते हैं। और ब्रेन गंदम के जो गोदाम होते हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कैसे थे, वो कहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते थे, वो किस तरह से वहाँ पे चीजें प्रिजर्व करते थे। मीन ग्रेन जो वीट है वो किस तरह से प्रिजर्व करते थे और उनको डिगिंग के दौरान इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब उन्होंने खुदाई की है मोनजोदड़ो की और हड़प्पा की, तो उनको इन चीजों को कैसे पता चला है उसको हम लोग देखेंगे। Mostly gudans of grains were situated on the bank of river in मोनजोदड़ो। कि मोनजोदड़ो में जितने भी वो जो गोदाम थे उन लोगों को खुदाई में पता चले हैं वो कहाँ पे सिचुएटेड थे, वो कहाँ पे बनाए गए थे, वो दरियाओं के किनारे पे बनाए गए थे। मोस्टली मीन होता है अक्सर जो गोदाम जो है ऑफ ग्रेन्स गंदम के और सिचुएटेड वो बनाए गए थे ऑन द बैंक किनारे पर ऑफ द रिवर, रिवर के दरियाओं के किनारे पर बनाए गए थे मोनजोदड़ो। मोनजोदड़ो में ज्यादातर जो दो गोदाम थे गंदम के गोदाम थे वो दरियाओं के किनारों पर बनाए गए थे। The collected wheat from different areas was brought to godowns by the river routes and then had been sent to other regions। जमा की हुई जो गंदम थी वो डिफरेंट एरिया से डिफरेंट जगहों से लेके आई जाती थी गोदाम वाली जगह पे, दरियाओं समुद्री रास्तों के जरिए या दरियाओं के रास्तों के जरिए, और फिर उन्हें डिफरेंट रीजन में और डिफरेंट एरियाज में भेजा जाता था। कलेक्टेड का क्या मतलब होता है? कलेक्टेड का मीन होता है जमा करना, डिफरेंट जगह से जो चीज को जमा करना और फिर उसे एक जगह पे पहुंचाना, उसको कहते हैं कलेक्ट करना। वीट कहते हैं गंदम को। फ्रॉम डिफरेंट एरिया मीन डिफरेंट इलाकों से, एरिया वाइज डिस्टेंस वाइज डिफरेंट इलाकों से जो वीट थे वो जमा करके फिर एक जगह पे उनको गोदाम जहाँ बने हुए होते थे वहां पे ले जाया जाता था। वाज बाउट, बाउट मीन होता है ब्रिंग, लेके आना किसी चीज को। टू गोडाउन्स बाय द रिवर रूट्स, के दरियाओं के रास्तों के जरिए जो इकट्ठी की हुई जमा की हुई गंदम थी उनको लाया जाता था। एंड देन, और उसके बाद, हैड बीन सेंड, उन्हें भेजा जाता था टू अदर रीजन्स, मुख्तलिफ दूसरे इलाकों में। रीजन्स कहते हैं दूसरे इलाकों में उनको भेजा जाता था। किसको? गंदम को भेजा जाता। कंक्रीट रूट्स में होते हैं सॉलिड जो रूट्स होते हैं, मीन जो स्ट्रॉन्ग, जैसे हम लोग वैसे फिजिकल किसी चीज की बात करें तो हम कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग चीज है, सॉलिड चीज है। कंक्रीट मीन स्ट्रॉन्ग मजबूत जो रोड थे, जो अच्छे मटेरियल के बने हुए थे रोड्स, had also been made for this purpose, कि इस पर्पस के लिए अच्छे मजबूत जो उनके रोड थे वो बने हुए थे। इट्स मीन दैट हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखें तो जो चीजें आज के दौर में हम लोग अपने इर्द गिर्द या देख रहे हैं कि ये अभी आई हैं, तो वो आज 500 1000 साल पहले जो लोग थे उनकी जो सिविलाइजेशन थी वो लोग थे, वो कितने जहीन और कितने सिविलाइज्ड और कितने इंटेलिजेंट किस्म के लोग थे।
कि आज से इतना अरसा पहले उनके पास ये सारी चीजें अवेलेबल थी, वो इन चीजों पे काम करते थे, इस तरीके से इस लाइफस्टाइल से रह रहे थे। तो चीजें हम लोग अब देखते हैं। His salaries, sorry, concrete road had also been made for this purpose. इस मकसद के लिए जो मजबूत रोड थे, मजबूत सड़कें थी, बनाई जाती थी। सॉलिड फ्लोर, सॉलिड मीन मजबूत जो फ्लोर होता है, हैड बीन मेड इन द गोडाउन्स। ये गोडाउन्स का जो नीचे वाला हिस्सा होता था, उसको क्या होता था, वो बहुत ही मजबूत किस्म का बनाया जाता था। द सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, सैलरीज मीन होता है पेमेंट, तनख्वाहें, ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, जो गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन थे, उनकी जो तनख्वाहें थी, हैड बीन पेड फ्रॉम दैट ग्रेन्स, वो उन्हीं जो गंदम थी उसी को बेच कर उसका जो जरिए मुबादला या उसकी जो आमदन आती थी, उसी के जरिए क्या थी, जो गवर्नमेंट के सर्वेंट थे उनको पेमेंट दी जाती थी। मीन वो ट्रेडिंग का सिस्टम भी तो था ना उनके वक्त में, तो वो ट्रेड करते थे, तो ट्रेडिंग के वक्त जो उनको इनकम, जो प्रॉफिट होता था, उस प्रॉफिट की बेस पे जो गवर्नमेंट थी, जो सर्वेंट थे, उनको क्या देती थी, उनकी पेमेंट देती थी। द सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैड बीन पेड फ्रॉम दैट ग्रेन। द ग्रेन हैड आल्सो बीन यूज्ड एज करेंसी, जो ग्रेन थी उसे करेंसी भी, एज ए करेंसी भी यूज किया जाता था। Huge godows of grain were found in Harappa, which had been used to store extra grain. Huge mean होता है large number में, बहुत multiple, बहुत ज्यादा जो गोडाउन्स हैं वो उनको मिले या पाए गए। कब? जब उन्होंने खुदाई की। हड़प्पा की और मोहनजोदड़ो, दो सिटी हम लोगों ने पढ़ी है कि दो मेन सिटी हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, एक मोहनजोदड़ो और दूसरी हड़प्पा। इन दोनों की जब उन्होंने खुदाई की है, तो वहां पे उन लोगों को, हम लोगों ने पीछे काफी सारी चीजें देखी हैं कि उनका लाइफस्टाइल कैसा था, वो हम लोगों ने देखा है। उनकी घर कैसे बने हुए थे वो हम लोगों ने देखी हैं, सड़कें कैसी थी, कौन सी चीज की वो वर्शिप करते थे, ये सारी चीजें हम लोगों ने पीछे चैप्टर्स में देखी। तो उन लोगों को बहुत सारी जो गोदाम हैं वो मिले हैं, गोदाम जो मिले हैं वहां पे, क्योंकि उनके स्टोर करने के लिए एक्स्ट्रा जो ग्रेन थी, एक्स्ट्रा जो गंदम थी स्टोर करने के लिए। तो इनसे वो अंदाजा लगाते हैं कि उनके कितनी सिविलाइज्ड और पीसफुल और डेवलप्ड लोग थे उस वक्त के। नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक वो है एवोकेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी। एवोकेशन मीन होता है कि वो डिसअपेयर हो गई, खत्म हो गई, कैसे रिमूव हो गई, उन्होंने शिफ्ट कर दिया या वहां से लीव इन कर गई उस एरिया से लोकल कम्युनिटी। पीपल ऑफ द इंडस वैली वर सिविलाइज्ड, पीसफुल एंड डेवलप्ड। तीन वर्ड यूज किए हैं। पीपल ऑफ इंडस वैली, इंडस वैली के जो लोग थे वो सिविलाइज्ड, इन मुहज्जब किस्म के लोग थे, पीसफुल थे, वेपन्स वगैरह यूज नहीं करते थे, वो लड़ाइयाँ नहीं लड़ते थे, उनके इंतशार नहीं था, वो जंगे नहीं करते थे, एक महज़ब तरीके से अपने खानदान या अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ रहते थे। एंड डेवलप्ड, और तरक्की याफ्ता भी थे। ये नहीं है कि वो पुअर पीपल थे, उनको कुछ पता नहीं था, या वो लाइफस्टाइल उनका कैसा था, या जिंदगी कैसे गुजारनी है, इन चीजों को उनको इल्म नहीं था। नहीं, वो सब कुछ जानते थे और इसके बावजूद भी वो एक मुहज्जब तरीके से रह रहे थे। आर्यन assailants destroyed their graceful civilization। आर्यन जो सिलेशन थे, एसिलेंट का मतलब क्या होता है? आर्यन एसिलेंट्स, उनका मतलब होता है अटैकर्स, जिन्होंने अटैक किया, जो लोग थे उनके ऊपर, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग रह रहे थे उन पे आके जिन लोगों ने अटैक किया, ठीक है, आर्यन एसिलेंट्स डिस्ट्रॉय देयर ग्रेसफुल सिविलाइजेशन, उन्होंने उसकी जो सिविलाइजेशन थी, उनकी जो रहन सहन का तरीका था, उनके लोग थे, उनको तबाह बर्बाद कर दिया। आर्यंस वर वॉरियर्स, वो क्या थे? वो जंग प्रस्त लोग थे, लड़ने वाले लोग थे। दे हैड, उनके पास थे वॉर हॉर्सेस एंड एक्सीलेंट वेपन्स। हम लोगों ने जितनी भी, अब पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट आउट होने वाला है, हम लोगों ने इसमें देखा है कि वो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग रहते थे उनके पास वेपन्स नहीं थे। कोई भी ऐसी चीज उन्होंने खुदाई के वक्त नहीं मिली जो इस चीज को इंडिकेट करे कि वो लोग वॉरियर्स थे, वो लोग जंगे लड़ते थे, या वो लोग इन किस्म के कोई भी वेपन्स उनके पास नहीं थे।
तो उनके पास तो डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं था। तो जिन्होंने उन पे अटैक किया, उनके पास हॉर्सेस थे, उनके पास वेपन थे, तो उन्होंने एकदम उन पे आके अटैक कर दिया। तो पहले लोग अटैक क्यों करते थे? जस्ट फॉर द सेक ऑफ लैंड। उन्हें जगह चाहिए होती थी, जमीनें चाहिए होती थी, कब्जा चाहिए होता था। तो उस वजह से वो आके उन जगहों पे कब्जा करते थे, वहां के लोगों को अपना गुलाम बना लेते थे, एंड आफ्टर दैट वो जगह उनकी हो जाती थी जो आके अटैक करते थे। कोलोनाइज्ड और कोलोनाइजर, ये आप लोग इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो वो आने वाले होते हैं, जो अटैक करते हैं हम किसी जगह पे आके, वो क्या होते हैं? वो कोलोनाइजर होते हैं। देन वहां के जो पहले लोग रह रहे होते हैं, वो क्या होते हैं? वो कोलोनाइज्ड होते हैं। तो उन्होंने क्या किया? आर्यंस जब आए, उन्होंने अटैक किया इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों पर। वहां के जो पीपल, वहां पे जो लोग रह रहे थे, उन पे अटैक किया। के पास डिफेंड करने के लिए कोई वेपन्स नहीं थे, तो वो क्या हो गए? वो तबाह बर्बाद हो गए। व्हेन आर्यंस अटैक इंडस वैली इनहिबिटेंट्स, कि वहां के लोगों, रहने वाले लोगों पर जब उन्होंने अटैक किया, उन पर हमले किए, दे कुड नॉट फेस देम, तो वो उनका सामना नहीं कर पाए। वो कैसे सामना करते? उनके पास डिफेंड करने के लिए जब कोई वेपन ही नहीं था। जैसे आज के दौर में हम लोग देखें, तो एक अगर एटमी ताकत दूसरी एटमी ताकत पर बॉम्ब ब्लास्ट करती है, तो वो डिफेंड करने के लिए सेम पैसा करते हैं। तो उनके पास तो डिफेंड करने के लिए कुछ चीज अवेलेबल ही नहीं थी, वो किस तरह से डिफेंड करते? उनको तो इन चीजों का इल्म ही नहीं था। Aryans had pushed the local community towards southeast and become occupants. उन्होंने क्या किया? आर्यंस ने, उन्होंने वहां के लोगों को क्या किया? वहां से निकाल दिया। और लोकल कम्युनिटी मतलब वहाँ के जो लोकल लोग थे, वहाँ के जो रहने वाले थे पहले थे, तो वर्ड साउथ ईस्ट की तरफ, और उन्होंने खुद उस जगह पर आकर कब्जा कर लिया। वो वहां से निकल गए हैं। अब उन्होंने वहां पे कौन थे? आर्यन जो थे, उन्होंने आकर वहां पे उस जगह पे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन का जितना भी एरिया था, वहां पे आके उन लोगों ने कब्जा कर लिया। कुछ लोग उनके अंडर रहेंगे एज ए सर्वेंट, और कुछ लोग वहां से मूव ऑन करके। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, हम लोगों ने सारी चीजें उनकी डिटेल में पढ़ी। उनका लाइफस्टाइल कैसा था, उनका रिलीजन कैसा था, उनके ट्रेडिशन क्या थे, वो किस तरह से रह रहे थे, कौन सी उनकी फूड थी, वो खाते क्या थे, कौन सी मतलब ऐसी चीजें थी जिनको वो अवॉइड करते थे, वो वेपन्स कौन से यूज करते थे, उनकी कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग थी वो किस तरह से थी, वो उनका जो ट्रेडिंग सिस्टम था वो किस तरह से चल रहा था, वो कौन कौन से जो स्टैम्प्स थी वो यूज करते थे। ये सारी चीजें हम लोगों ने उनकी देख ली। ये तो सारी चीजें थी कि वो डेवलप्ड कैसे हुए, किस तरह से बहुत बड़ी जो सिविलाइजेशन थी, जिसे लोग अभी तक मतलब याद रखते हैं, तो उनका डिक्लाइन कैसे हुआ, वो एक आई चीज वो खत्म कैसे हो गई, तो उसको हम लोग देखेंगे। द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि वो खत्म कैसे हो गई इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसका है, इंडस वैली सिविलाइजेशन गेन ए मैग्निफिसेंट प्लेस बाय मेकिंग ए प्रोग्रेस ग्रेजुअली, कि उसने एक बहुत अपना एक नाम कमाया था, एक जगह बना ली थी आहिस्ता आहिस्ता से तरक्की करके इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इट्स इफेक्ट हैड बीन इम्प्लीमेंटेड अपॉन ए वास्ट रीजन। इम्प्लीमेंटेड का मीन क्या होता है? इम्प्लीमेंटेड का मतलब होता है अप्लाई करना, इम्पोज करना। इट इफेक्ट्स, जो उसके असरात हैं, वो हमें मिलते हैं बहुत ज्यादा जगहों पे, बहुत ज्यादा वास्ट रीजन पे, इर्द गिर्द के इलाकों में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो कुछ चीजें हैं, या जो उनके इफेक्ट्स हैं, या उनके वैसे जो हम लोगों ने अभी देखा था कि ट्रेडिंग सिस्टम क्या था। तो हम लोगों को कैसे पता चला कि वो मेसोपोटामिया, इराक, ईरान, इन सब इलाकों के साथ उनका ट्रेडिंग सिस्टम था? डेफिनेटली उनकी कुछ चीजें हम लोगों को मिली, तो हम लोगों उन्होंने अंदाजा लगाया कि इनका ट्रेडिंग सिस्टम था। तो सेम ऐसे ही उन लोगों को कुछ चीजें मिली हैं जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इट्स इफेक्ट हैड बीन इम्प्लीमेंटेड अपॉन ए वास्ट रीजन, कि बहुत बड़े एरिया में इनका असर था। But suddenly it had disappeared in 1500 BC, कि वो अचानक ही मंजरे आम से गायब हो गए 1500 साल पहले। Its cities had been buried into the earth, उनके जो शहर थे, जिसके इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो शहर हैं, जिसमें कौन कौन से हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, उसके वो इम्पोर्टेंट सिटी हैं, और भी छोटे बड़े होंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सिटी हैं वो ये दो कंसिडर
की जाती है। cities had been buried, वो नीचे दफन हो गई, into earth, जमीन के नीचे दफन हो गई। its art, religion and culture were invisible from eyesight, तो उनका जो रहने सहने का तरीका था, उनका रिलीजन था, उनकी हैंडीक्राफ्ट की बनी हुई जो चीजें थी, उनका जो कल्चर था, उनके ट्रेडिशन थे, वो सारे क्या हो गए, गायब हो गए। डेफिनेटली एक चीज एक मुख्तलिफ या स्पेसिफिक कबीले के साथ, स्पेसिफिक लोगों के साथ मुंसलिक होती है। जब वो लोग ही वहां से चले जाएं या वहां पे ना रहे, तो उनका ट्रेडिशन, उनके रिलीजियस, उनके आर्ट, उनकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली वहां से गायब हो जाती है, क्योंकि वहां पे उन चीजों को कैरी ऑन करने के लिए, उन चीजों को कंटिन्यू करने के लिए वहां पे कोई बचा ही नहीं था। तो वो एकदम मंजर आम से क्या हो गई, गायब हो गई। उनकी वजह क्या थी कि वो कैसे गायब हुई? देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस अमंग आर्कियोलॉजिस्ट टू फाइंड द रीजन अबाउट डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशंस, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन है, उसका जो जवाल है वो कैसे हुआ, उसकी डिफरेंट रीजन बताई जाती है। इट इज एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड का मीन होता है अंदाजा लगाया जाना, कि हम किसी चीज को देख के उसका एस्टिमेट लगाएं, उसका गेस करें कि मे भी हो सकता है इसके नतीजे में ये काम ऐसे हुआ हो। एस्टिमेट, हम लोगों को प्रॉपर श्योर ना हो किसी चीज के बारे में, लेकिन उसके थोड़े से आसार देख के हम लोग एस्टिमेट लगाएं। That both internal and external factor were involved in its decline. Internal and external factor का क्या मीन होता है? Internal factor होता है कि उनके अंदर ही इंतशार पैदा हो गया, उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया, एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, ये इंटरनल फैक्टर हो गए, कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। एक्सटर्नल फैक्टर ये था कि उनको, उनके जो थे, क्लाइमेट चेंज आया, या उन पे लोगों, किसी लोगों ने, आने वाले लोगों ने हमले किए, तो वो उनको फोर्स ना कर पाए। जैसे हमने आर्यंस का हम लोगों ने पढ़ा है कि उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, तो वो उनका मुकाबला नहीं कर पाए, अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाए, तो वो उनके क्या हो गए, कुछ तो वहां से मूव ऑन कर गए और कुछ जो थे उनके सर्वेंट बन गए। तो उनके कहा कि बहुत इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हैं कि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का खात्मा कैसे हुआ, वो जवाल में कैसे आई, वो मंदिर आम से कैसे गायब हो। सम एक्सपर्ट्स, कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है, थिंक दैट, वो सोचते हैं, दिस सिविलाइजेशन हैड कम टू एन एंड ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेट्स लाइक अर्थक्वेक एंड फ्लड्स। कि जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं, जो तज्जियाकार हैं, उनका कहना है कि ये जो सिविलाइजेशन थी ये एकदम दुनिया से या इस तरह से गायब हो गई, उसकी वजह ये है कुदरती जो क्लाइमेट है, आबो हवा का चेंज है, उसमें क्या है, अर्थक्वेक और फ्लड्स हैं, मतलब सैलाब वगैरह और जंजीले जो हैं, ये उसकी वजह बने थे कि वो एकदम से गायब हो गए। डेफिनेटली जब जंजीले या सैलाब आता है, सैलाब आता है, तो वहाँ की वो सारी जमीन को और फसलों को तबाह करके चले जाता है। तो जब वहाँ पे फसलें तबाह हो जाएंगी, उनके घर तबाह हो जाएंगे, तो ये भी एक वजह हो सकती है। अर्थक्वेक, वो भी एक नेचुरल क्लाइमेट में आता है, अर्थक्वेक की वजह से भी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो ये भी उनकी वजह हो सकती है। सम एक्सपर्ट्स थिंक दैट, कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है, एपिडेमिक, एपिडेमिक का मीन डिजीज, एपिडेमिक डिजीज मीन होता है कि उस चीज का कोई इलाज ना हो, एकदम से वो वबा आए, और जैसे अब कोरोना वायरस आया, ये भी एपिडेमिक डिजीज है। अब तो इसकी वैक्सीनेशन आ गई है, लेकिन जब ये स्टार्टिंग में आया था तो कुछ नहीं पता था कि इसका क्या करना है, क्या प्रिकॉशंस हैं, किससे, किस तरह से इससे बचा जा सकता है, लेकिन अब तो है। तो स्टार्टिंग में जब किसी चीज का हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल ना हो, तो वो एक वबा फैल जाए, एपिडेमिक डिजीज उसे कहते हैं। प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल टू अंडो द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कुछ जो तजर्बाकार हैं, कुछ जो तजियाकार हैं, उनका ये भी कहना है कि हो सकता है वहां पे कुछ इस तरह की बीमारी फैल गई हो जिनका उनके पास इलाज ही ना हो, तो इस वजह से वो लोग जो हैं वो दुनिया से या गायब हो गए। ड्राउट was also its major cause, according to one opinion, because when they were changed their course, when supply of water, then supply of water had become impossible, and this region had become barren. Drought mean होता है a prolonged period of abnormal low rainfall and shortage of water, कि वहां पे पानी बिल्कुल पीने के लिए हो ही ना, कहत आ जाना,
आपके पास खाने पीने की चीजों का खत्म हो जाना, उसे कहते हैं ड्राउट। एज आल्सो इट्स मेजर कार, हो सकता है ये भी इसकी वजह बना हो। कुछ तज्जियाकारों का यही भी कहना है कि हो सकता है जो कहत है, जो खुश्क साली है, ये भी उसकी वजह बना हो। इस वजह से वो मंत्री हमसे गायब हो गई, क्योंकि उन्हें तो नहीं ना पता था कि कहता आने वाला है, हम लोग आने वाले वक्तों के लिए जो फूड है उसको स्टोर कर लें। क्योंकि जब कहत आता है, इस तरह की कोई भी चीज होती है, तो उसका ये सडनली चीजें हैपन होती हैं, उनको इस चीजों का आइडिया नहीं था कि वो चीजें पहले स्टोर करके रख लें। फॉर एग्जाम्पल, एकदम से मानसून की बारिशें या कोई भी बारिशें स्टार्ट हो जाए, बाहर कारोबार न रहे, तो वो जो गरीब लोग हैं, गरीब तबका है, उनके पास खाने पीने की चीजें खत्म हो जाती हैं, जो डेली बेसिस पे अपना कमाते हैं। तो उनको इन चीज का अंदाजा नहीं होता कि ये ऐसा होगा। तो वैसे वो भी अपना डेली बेसिस पे कमाते थे, खाते थे, या हो सकता है उनके पास सेविंग भी हो। लेकिन एक प्रोलॉन्ग अरसे तक जब आप लोगों के पास पानी नहीं होगा, फसलें उगाने के लिए पानी नहीं होगा, पीने के लिए पानी नहीं होगा, तो क्या होगा? तो वो मर जाएंगे, वो इतनी देर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये भी हो सकता है उनके डाउनफॉल की रीजन बनी हो कि जमीनें बंजर हो गई थी पानी ना होने की वजह से, तो वो क्या हो गए थे, वो डिसअपियर हो गए थे। वेल पॉपुलेटेड सिटीज ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स हैड बीन अटरली डिस्ट्रॉयड, कि बहुत ही जो पॉपुलेशन वाली सिटीज थी वो एकदम से खत्म हो गई। सम एक्सपर्ट्स, जो कुछ तजर्बाकार हैं, उनका कहना है, थिंक दैट, वो ये सोचते हैं, पीपल इंटेंसिवली की मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा एक ही काम को रिपीट करते रहना। इंटेंसली कल्टिवेटेड द लैंड। सम जो एक्सपर्ट्स हैं, कुछ तो तर्जयकार हैं, उनका ये कहना है कि वहाँ के जो लोग थे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, वो फसलें बहुत ज्यादा उगाते थे। तो इस वजह से जो उनकी जो जमीन थी, उनकी जो कल्टीवेशन थी, बहुत ज्यादा उगाते थे, उसकी फर्टिलिटी थी वो खत्म हो गई थी। तो दैट्स वाई क्या हुआ कि उनके पास खाने पीने के लिए चीजें खत्म हो गई, और उनकी डाउनफॉल की और उसके डिक्लाइन की और डिस्ट्रॉय की ये भी वजह बनी। अब तो हमारे पास अल्टरनेट मौजूद है। हम लोग एक साल में 2 फसलें अगर उगा रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास खाद्य मौजूद है। लेकिन उस वक्त उनके पास हो सकता है ये सारी चीजें अवेलेबल ना हो। तो नेचुरली जो थी फर्टिलिटी जो थी जमीन की, जो सॉइल की, वो खत्म हो गई थी, क्योंकि वो फसलें बहुत ज्यादा काश्त करते थे। ये कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है, कि उनका एस्टिमेट राय है, कंफर्म ये चीज हम लोग नहीं कह सकते। कल्टिवेटेड द लैंड दे हैड फिनिश, उन्होंने खत्म कर दी थी द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड बाय कटिंग द फॉरेस्ट, कि फसलों, जो दरख्त थे, उनको काट के जमीन की जो फर्टिलिटी थी, जमीन की जो जरखेजी थी, उन्होंने खत्म कर दी थी। जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहां पे फसलें उगना बंद हो गई, तो उनके डाउनफॉल की वजह बनी। ये पास्चर्स फॉर एनिमल हैड कम टू एन एंड। पास्चर्स का मीन होता है ग्रास जो होती है, जो जानवरों के चरने के लिए जो ग्रास लैंड होती है, जमीन घास होती है, ग्रास लैंड जिसे कहते हैं, उसको पास्चर्स कहते हैं। फॉर एनिमल, ये एनिमल की जो चरागाहें थी वो भी खत्म हो गई थी। सम एक्सपर्ट्स, कुछ तज्जियाकारों का कहना है, consider that the trade had been finished with Mesopotamia and other contemporary civilization। इस तरह से जब उनके पास कुछ था ही नहीं, कि एग्रीकल्चर पे तो हम लोगों ने पूरे चैप्टर में हम लोगों ने देखा है कि उनका जो मोस्टली डिपेंडेंसी थी वो किस पे थी, एग्रीकल्चर पे थी। तो एग्रीकल्चर की जब ये जो वजह बनी, अर्थक्वेक हुआ, फ्लड आए, और एपिडेमिक डिजीज का तो इसके साथ कोई लिंक नहीं बनेगा। अर्थक्वेक, फ्लड और ड्राउट, ये सारी चीजें जब इकट्ठी हुई है, इंटेंसली कल्टीवेशन हुई, तो क्या हुआ, उनके जो ट्रेडिंग सिस्टम था, जो उनकी जो एग्रीकल्चर था, वही तो तबाह हो गया, वही खत्म हो गया। तो उनकी जो डिपेंडेंसी थी, मोस्टली जो डिपेंडेंसी थी वही एग्रीकल्चर पे थी। जब एग्रीकल्चर का सिस्टम ही उनका खत्म हो गया, तो वो क्या हो गए, तबाह हो गए। उनके पास खाने से रिलेटेड चीजें नहीं रही, और आहिस्ता आहिस्ता उनकी पॉपुलेशन कम हो गई, और फिर वो मंजर-ए-आम से गायब हो गए। A major portion of income could not retain due to this reason, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि उनका मोस्टली जो इनकम का इंसार था, डिपेंडेंसी थी, वो किस पे थी, एग्रीकल्चर पे थी, और एग्रीकल्चर खत्म हो गया था। दैट्स वाई हो सकता है वो डिस्ट्रॉय हो गया। व्हेन सिटीज एंड कॉलोनीज लैंड हैड बीन रुइंड, जब सिटीज और जो कॉलोनी होती हैं वो तबाह हो जाती हैं, ये बर्बाद हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, देन पीपल माइग्रेटेड टू अदर प्लेसेस,
तो वहाँ के जो रहने वाले लोग होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे अब एक जगह पे जंग लगती है तो वहाँ के जो रहने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि वहाँ से किसी पीसफुल एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं। कि एक जगह में जब कोई कहत आता है तो वहाँ से लोग एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए और अपने आप को सरवाइव करने के लिए, फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लाइफ, वो एक दूसरे से शिफ्ट हो जाते हैं उस जगह से। हम लोगों ने अब इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी उसका जो चैप्टर था उसको कंप्लीट कर लिया। हम लोग इसके जो वजह है डिक्लाइन की उसको वन बाय वन फिर देख लेते हैं रीडिंग के बाद कि उनकी रीजंस क्या थी, डिक्लाइन क्यों हुआ था। एक तो आर्यंस अटैक थे, फर्स्ट पे हम लोग इसको कर सकते हैं। दूसरा नेचुरल क्लाइमेट चेंज, उसमें अर्थक्वेक आ जाता है, उसमें हमारे पास फ्लड्स आ जाते हैं, ड्राउट जो थे इसकी वजह से हो सकता है उनका जो क्या था कि वो डिक्लाइन हुआ है। एपिडेमिक डिजीजेज इसमें आ गई है, इंटेंसली कल्टीवेशन आ गई है। ये 4-5 चीजें हमारे पास उनकी हैं जिसकी वजह से वो डिक्लाइन हुए इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उसका जो नामो निशान है वो मिट गया। अब हमारा इंशाल्लाह चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग एक्सरसाइज को देखेंगे और एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस हैं उसके अलावा कुछ हम लोग ट्राई करेंगे ट्रेडिशनल क्वेश्चंस भी करें ताकि हम लोगों को जो चैप्टर है वो भी रिवाइज हो जाए और हम लोगों के माइंड में चीज़ें पता चल जाए कि पेपर एक किस तरह से आएगा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पूछी जाएंगी। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।